नमस्ते देशवासियों, मैं डॉक्टर सुनील आर्य और आज एक बहुत ही विशेष संदेश के लिए हम आपके सामने आए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स, जिसमें हमारे निर्माता श्री विवेक अग्निहोत्री जी ने इतने बड़ी हौसले का काम किया है, अनुपम खेर जी और उनकी पूरी टीम ने, जो बहुत सारे सालों से 1990 के बाद से जो सच्चाई दबी पड़ी थी उसको देश के सामने लाने का उन्होंने बहुत भगीरथ प्रयास किया है। तो उनकी पूरी टीम को हम अपने पूरे संगठन की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं और प्रयास करेंगे कि हम उन्हें हर तरह से सहयोग करते रहें। आज मेरे साथ बैठे हैं आर्य सत्येंद्र जी, आर्य महासंघ के प्रवक्ता। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बारे में अपने दो शब्द रखें। आर्य सत्येंद्र जी। जी, धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी। मैं आर्य सत्येंद्र। आज बड़ा जो आज का समय है बड़ा जोशीला बना हुआ है चारों तरफ। द कश्मीर फाइल, जिधर भी जाएंगे, परिवार में जाओ, बच्चों से बात करो, फ़ोन पे बात हो या निजी रूप से बात हो, कश्मीर फाइल, कश्मीर फाइल। मेरा सबसे निवेदन, सच्चाई को जानने के लिए हमें कुछ भी पे करना पड़े, सच्चाई को अवश्य जानना चाहिए। केवल भावुकता में न रहे, उसकी गहराई में भी जाएं कि क्या सच में ये सच्चाई हमारे साथ ये घटित हुई है, और ये ना सोचे कि हमारे किसी और के साथ हुई है। अगर कोई हमारे देश का हिस्सा है और किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी बहन के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे परिवार के साथ होती है। हम चुप ना बैठें, आराम से ना बैठें। अगर ये सोच लें मेरे पड़ोसी के साथ हो रही है, मुझे क्या, तो हम ऐसे ही घुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, जिंदा जलाए जाते रहेंगे, दुष्कर्म होता रहेगा हमारी बहनों बेटियों के साथ, और जिंदा चमड़ियाँ उतरती रहेंगी। और हमारे पड़ोसी जिनको हम भाई मानते रहे, हमारी बहनें राखी बंधवाती रही, वो ऐसे ही मरवाते रहेंगे। हम भाई को पहचाने कि कौन हमारे भाई हैं। हमारे कहने मात्र से कोई भाई नहीं हो जाता कि हम सब भाई भाई। हम कहते आए हैं, सुनते आए, हम इसी तरह बड़े हुए हैं सभी कि हम सब भाई भाई। वो कौन भाई भाई, सभी नाम लेते आए हैं। हमारे मस्तिष्क में भी यही बनता रहा है कि हम सब भाई भाई। लेकिन क्या दूसरा कोई मानता है? वो हमने देख लिया 1990 में। मैं एक सरकारी सेवक हूँ और मैं किसी सरकारी काम से 1990 में मैं कश्मीर भी गया था। जहाँ तक बस गई, रात्रि में बस खराब हो गई थी। वहाँ पे एक डीएसपी आए, मुझे अभी नाम याद है, मुश्ताक, एसडीपीओ थे। डीएसपी रैंक होता है उनका, एसडीपीओ का, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हैं। मैंने बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, सरकारी काम से आया हूँ। उन्होंने मुझे अपनी जिप्सी में बैठाया कि दिल्ली से आए हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए। उस टाइम बहुत दिक्कत थी वहाँ पर। मुझे फतेह कदल जाना था, उन्होंने मुझे फतेह कदल थाने में छोड़ा। और सुबह उठ कर जब देखा मैंने थाने पर, तो वहाँ दिखाया कि सामने मस्जिद थी, सारा छलनी कर रखी थी दीवारें थाने की। मैंने खुद देखा ये। तो उन लोगों ने झेला है वहाँ पर। तो अभी हम इस तरह से ना रहें। मेरा सबसे निवेदन है कि जो हमारे साथ घटित हो गया, जो इतिहास से सबक नहीं लेंगे, तो ऐसे ही बारी बारी से कभी कश्मीर में, कभी केरल में, कभी कहीं, कभी हमारे आस पड़ोस में होता रहेगा। हम चुप ना बैठें। हम धर्म के बारे में ठीक ठीक जानें, ठीक ठीक निर्णय लेके आगे बढ़ें। और जो विधर्मी हो गए हैं उनको हम वापस घर वापसी तभी करा सकते हैं जब हम स्वयं धर्म के बारे में ठीक ठीक जानेंगे। और जो वर्तमान में धर्म की शिक्षा दी जा रही है हमारे को, उसके एज इट इज अनुसरण ना करें। हम धर्म कहाँ से हमें ठीक मिलेगा, धार्मिक शिक्षा कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और केवल एकमात्र साधन है हमारा वेद। जो वेद को जानेगा, उसको जान के आगे बढ़ेगा, वो ठीक ठीक निर्णय करने में सक्षम होगा कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया, किसको पराया कह सकते हैं हम। और दूसरा कोई अगर हमारे विधर्मी हो गया, उसको अपने में कैसे मना सकते हैं, वापस कैसे ला सकते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन, धर्म के बारे में ठीक ठीक जानने की कोशिश करें और इस पिक्चर से सबक लें। इसको देख करके चुप ना बैठे। विद्वेष फैलाने की मैं निवेदन नहीं करूंगा। जान के ठीक ठीक निर्णय लेकर आने वाले समय में ऐसा किसी और बहन भाई के साथ ना हो जो वहां 1990 में हुआ। मैं देख के आया था खुद की वहां क्या हाल है हमारे भाई बहनों का, और वो सबके सामने भी आया, वो दबा दिया गया इस पिक्चर ने। मैं धन्यवाद करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी का, उनको नमन करता हूं मैं कि उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ 4 साल रिसर्च करके ये सच्चाई सामने लेके आए। मैं कल परसों एक टीवी इंटरव्यू सुन रहा था कि बड़े आदमियों का, बड़ी हीरोइन थी टीवी की हमारी अभिनेत्री, वो कह रही थी दक्षिण भारत में इन बातों का कुछ पता ही नहीं। हमें तो यहाँ पता था उत्तरी भारत में थोड़ा बहुत, लेकिन दक्षिण में जो जो नीचे की तरफ जाते किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में कि क्या हुआ था वहां 1990 में। क्योंकि हमारे पड़ोस में आके, हमारे पड़ोस में रह रहे थे हमारे कश्मीरी भाई बहन, उनसे सुना। फिर हमारे नजदीक भी, ज्यादा दूर भी नहीं, हम वहाँ पंजाब में जाते रहे, आगे जाते रहे, कश्मीर तक गए हैं, तो हमें पता था। बाहर तो पता भी नहीं था। अब अंतरराष्ट्रीय रूप से विवेक अग्निहोत्री ने सब में अग्नि जलाई, सबको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो चुप ना बैठे, आने वाले समय के लिए सावधान रहें।
कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। उसके लिए सबसे जरूरी है कि धर्म के बारे में ठीक ठीक जाने और उसके बाद आगे निर्णय लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर एस केंद्र जी, आपने बहुत ही संक्षेप में और आंखों देखी घटना वहां की सुनाई कि किस प्रकार से मतांध होकर के लोगों ने थाने के ऊपर भी गोलियां बरसाई, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई, बलात्कार किए, मारा, कत्ल किया। और वहां पर हमारे जितने भी कश्मीरी भाई थे उनकी लाखों करोड़ों की संपत्तियां वो आज छोड़ करके वहां से भागने पर मजबूर हो गए। तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, जैसे आर्य जी ने बताया, उसके लिए हमें धर्म को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वेद को जानना पड़ेगा और वेद के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर्य देवेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं आज, और आर्य जी ने एक संगठनात्मक रूप से भी एक प्रयास किया है कि हम अधिक से अधिक लोग सिनेमा हॉल पर जाएं और इस मूवी को एक साथ मिलकर के देखें। तो उसके लिए आर्य जी अपने बताएंगे कि क्या उन्होंने प्रयास किया है, कैसे किया है। आर्य धन्यवाद डॉक्टर सुनील आर्य। मैं देवेंद्र आर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा। ये सामूहिक रूप से हमने लगभग कश्मीर फाइल को देखने के लिए लगभग 100 टिकट खरीदे हैं ये, और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये पिक्चर हॉल में जाकर देखनी चाहिए, थिएटर में जाकर देखनी चाहिए। वास्तव में एक ये मूवी नहीं कह सकते इसको कि जो आपने थोड़ा सा उसे मनोरंजन किया और वापस आ गए। वास्तव में सत्य को उजागर करने वाली ये फिल्म है, और ऐसा सत्य जो हमारे बहन भाइयों के साथ घटित हुआ है, और ऐसी घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं जो संपूर्ण भारत को झकझोर कर रख दिया था जिसने 1990 में। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उन नेताओं ने जरा सा भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। हमारी सेना देखते रही, सेना को ऑर्डर नहीं दिए गए, और जितने भी राजनेता थे वो सब ताकते रह गए और घटना घटती चली गई। और वर्तमान में संकट कम नहीं हुआ, संकट पहले से भी ज्यादा बड़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कई गुना वेग से बढ़ रही है। इस आवेग को कम करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वह है धर्म की शिक्षा को ठीक ठीक जानना, जानकर उसका ठीक ठीक अनुकरण करना और उस पथ पर चलना। इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल सेना ही देश की रक्षा नहीं करती, समाज में रह के रक्षा नागरिकों को करनी पड़ेगी, और ये महत्वपूर्ण है। यह देश सैनिकों का ही नहीं है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए हमारा दायित्व सेना के बराबर ही बनता है। वह सीमाओं को सुरक्षित कर सकती हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा हमारे नागरिकों को करनी पड़ेगी, और वह सिर्फ एक रास्ता हमारे पास है, धर्म की शिक्षा ठीक ठीक जानना, और दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसके साथ साथ में फिल्म के समस्त डायरेक्टर, उनके अभिनय करने वाले सदस्य, सबको बार बार नमन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सच्चाई को समस्त नागरिकों के सामने लाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। और अंत में मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, पूरे देशवासियों से, कि इस सच्चाई को देखने के लिए सिनेमा हॉल पे जाएं। कुछ लोगों ने इसकी HD लिंक बना करके प्रचारित कर दिया है कि अपने मोबाइल पे देखें, अपने टीवी में लगा के देखें, अपने घर पे देखें, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसा ना करें, क्योंकि ये साजिश है उन लोगों की जो चाहते हैं कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए और प्रोड्यूसर को घाटा हो जाए, ताकि दोबारा से कोई सच्ची फिल्म बनाने की हिम्मत ना कर सके। तो ये ऐसी शक्तियों को भी हमें जवाब देना है। और जैसे आर्य जी ने बताया कि लगभग 100 टिकटें हमारे संगठन ने उपलब्ध कराई हैं, ताकि सामूहिक रूप से हम जाएं और सभी को हम इस प्रकार से अपना समर्थन दें, इसके फिल्म के निर्माताओं को, निर्देशकों को, अभिनेताओं को, और साथ में सनातन धर्म के सभी जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उन सबको भी हम धन्यवाद करते हैं कि एकजुट होकर के आगे बढ़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी कड़ी में हमारा संगठन आर्य महासंघ, जो 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन करता है, धर्म की शिक्षा वहां पे दी जाती है। धर्म क्या है, जो वर्तमान में प्रचलित अलग अलग मत पंथ संप्रदाय, क्या वो धर्म है या नहीं है, वेद के अनुसार धर्म क्या है, तो हमारे आचार्य उसका प्रयास करते हैं और 2 दिवसीय लघु गुरुकुल चला करके धर्म की शिक्षा, वेद की शिक्षा लोगों को दी जा रही है। तो अधिक से अधिक लोग आएँ इन गुरुकुलों में, जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल चलाए जाते हैं, तो इन गुरुकुलों में आएँ, 2 दिन का अपना समय दें और अपनी संस्कृति, सभ्यता और वेद को जानें। धन्यवाद, नमस्कार।